यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से सेशन 2 का आगाज़ हमने किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। जैसा कि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद हमारा रिव्यू टेस्ट होता है। आज हमारे 10 लेक्चर हो चुके हैं, पिछले 5 का रिव्यू टेस्ट हो गया था। अब नेक्स्ट 5 जो है ना, इसके साथ पिछले भी सारे शामिल होते हैं। जब हम अपना टेस्ट लेते हैं तो पिछले सारे लेक्चर हमारे साथ शामिल होते हैं। तो आज जी आपका पहले 10 लेक्चर जो है ना वो मुकम्मल हो गए हैं। तो पहले 10 लेक्चर्स का अब आपका रिव्यू टेस्ट होगा इंशाल्लाह ताला मंडे को। जैसा कि आपको पता है कि संडे को हम ऑफ करते हैं ताकि आप रिवाइज कर सकें, इसको पढ़ सकें। तो 10 लेक्चर हमारे आज 10वां लेक्चर मैंने डिलीवर करना है। तो 10वां लेक्चर मैं आपको आज बताने से वो डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि हमने क्या कुछ किया था पहले, और आपने कौन कौन सा टेस्ट में आपने जो है ना अपने टॉपिक्स याद करने हैं, ताकि आपको टेस्ट के वाले से किसी किस्म की कन्फ्यूजन आपको ना रहे, क्योंकि आपका मंडे को अब टेस्ट होना है। तो सबसे पहले जी हमने जो है ना ये स्टार्ट किया था जब सिलसिला, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ड पढ़ा था, ये आपने क्लियर करना साथ, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स की, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चन आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जो है ना कंसेप्ट को समझना है, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा वीडियो देख लें, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है। और उसकी जो वीडियो की सारी जो पुराने लेक्चर्स हैं ना, पुराने सारे लेक्चर 1 से लेकर 10 तक की सारी जो है ना प्लेलिस्ट मैंने तरतीब के साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर देख सकते हैं। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम था। जैसा कि आपको पता है कि हमने 10 टॉपिक्स जो है ना 10 सब्जेक्ट साथ लेके चलने होते हैं। ये हमारा पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस के हवाले से जो जनरल पेपर होता है 100 नंबर का 1 पेपर एमसीक्यूज, उसके हवाले से तैयारी है। उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, मुताला पाकिस्तान, इस्लामियात, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, ये हमने 10 सब्जेक्ट सारे साथ लेके चलने होते हैं। तो ये हमारा जो साइंस का टॉपिक था। उसके बाद एब्रीवेशन हमने की थी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर नंबर 3 आ गया। उसमें साइंस का हमने पढ़ा था शॉर्ट कीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो है ना पावर पॉइंट, इसकी हम शॉर्ट कीज़ पढ़ी थी, ये अपने सारी अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। उर्दू की बेसिक ग्रामर हमने स्टार्ट की थी। उसके बाद जो मैथमेटिक्स का लॉगरिथम के हवाले से किया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है 1947 से 2022 तक, ये पिछले लेक्चर में नहीं हुई थी, अब आपने ये भी साथ याद करनी है, ठीक है। 1947 से सारी हिस्ट्री मैंने ईयर वाइज सारी की सारी लिख दी थी, ठीक है। आपने इसको याद भी कर लिया होगा। याद रखिएगा, जो लोग मेहनत करते हैं, जो हमारे साथ सही मानों में जिस तरह जो हम आपको करवाते हैं, आप साथ साथ करते जाते हैं, डेली मेहनत करते हैं, डेली असाइनमेंट्स हमारी भेजते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट होता है कि 6 माह के अंदर अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ठीक है जी। तो अगर आप पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, आप भी हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको नोट कर लें 0300390485। ये मैंने थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा दिया है। 0300 पूरा 390 48 25। इस पर आपने, अगर आप फीमेल हैं तो आपने वॉइस मैसेज करना है, अगर आप मेल हैं तो मेल के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। अगर फीमेल है तो फीमेल आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको सेपरेट ग्रुप्स में ऐड करके, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये मेरे सारे PDF नोट्स होते हैं, और सारे के सारे जो है ना हमारे ग्रुप डिस्कशंस होती है। मेल स्टूडेंट्स में मैं खुद होता हूँ, फीमेल स्टूडेंट्स के पास फीमेल टीचर्स होती हैं। हमारे सारे फीमेल ग्रुप में फीमेल टीचर्स भी मौजूद हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको तैयारी करवाते हैं। तो ये था थोड़ा सा रिव्यू है, मैंने आपको दे दिया। आज हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ। लेक्चर नंबर 10 में मैंने थोड़े से आसान टॉपिक इसलिए डाले हैं क्योंकि पिछले 2-3 लेक्चर्स हमारे बड़े बड़े हो गए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ना कंटेंट मैंने दे दिया था। तो कुछ लोग कह रहे थे सर जी बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया, तो टेस्ट में जो ना थोड़ी सी आप रिलैक्सेशन दें। तो देखें जी, अब मैंने कल 9वां लेक्चर भी, आज 10वां लेक्चर भी बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर रखे हैं, ताकि आपका कंटेंट जो है ना बहुत ज़्यादा ना हो जाए और आपको टेस्ट की प्रेपरेशन में कोई मसला ना आ जाए। क्योंकि हमारा मकसद है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल के साथ पढ़ाएं, ताकि आप कोई भी टेस्ट देने जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का देते हैं, एजुकेटर का देते हैं, हेडमास्टर का देते हैं, फूड डिपार्टमेंट के वाले से खास तौर पे, यार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेपर आ रहा है आपका, तो पेपर में इंशाल्लाह ताला आप नहीं रहेंगे। पेपर आपका एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं पेपर पास करके आते हैं। नेक्स्ट जॉब देना ये अल्लाह ताला के इख्तियार में होता है। जॉब जिस डिपार्टमेंट में आपका रिज़्क लिखा हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यह हमारा लेक्चर नंबर 10 है। लेक्चर नंबर 10 में मैं थोड़ा सा जियोग्राफी, बेसिक जियोग्राफी आपने स्टार्ट की है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 10 में आपने याद रखना जी, ये आपने सारे पॉइंट्स साथ साथ मेरे सुन लेने हैं। ऐसा ना कीजिएगा कि ये पॉइंट बिल्कुल आसान है, मैं फटाफट खुद ही कर लूँगा। इन पॉइंट्स के अंदर जो जैसा एग्जामिनर आपको डबल माइंड करेगा ना, वो चीज़ें मैंने आपको सिखानी है कि किस तरह आपको डबल माइंड कर सकता है। तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ फुल नेम ऑफ आवर कंट्री। हमारे मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, पीपल्स रिपब्लिक नहीं है।
जैसे चाइना है ना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहाँ पे लोगों की मेजॉरिटी जो है ना, लोग जो ज़्यादा फैसला करते हैं वही फैसला होता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, ये इस्लामी जमहूरिया है, इस्लाम के मुताबिक जो जमहूरियत होगी ना वो यहाँ पे चलेगी। उसके बाद साउथ एशिया में पाकिस्तान, वैसे तो बर-ए-आज़म एशिया में, तो बर-ए-आज़म की जो सब क्लास है वो ये साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में पाया जाता है। टोटल एरिया 8,03,000, ये जो ना, ये आफ्टर जो है ना, जो फाटा जामू है ना, फाटा जाम होने के बाद ये वाला एरिया आया स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे आपको कैसे वो डबल माइंड करेगा, आपको डबल माइंड करेगा जो इसका जो यूनिट है ना स्क्वायर किलोमीटर, इसको वो सिर्फ किलोमीटर या किलोमीटर क्यूब लिख देगा। तो आपने ये याद रखना, किलोमीटर के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, किलोमीटर के ऊपर मुरब्बा यानी 2 इसकी पावर होनी चाहिए, ठीक है, या स्क्वायर किलोमीटर इस तरह जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरह ये पूछेगा। तो फाटा एग्जाम होने के बाद, वैसे तो पाकिस्तान के एरिया आपको पता है, बच्चों को याद होता है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, लेकिन आजकल ये चूंकि फाटा जाम होने के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद जी एरिया वाइज 33rd है दुनिया में, 33वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, और पॉपुलेशन के वाले से जो है ना 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में। और इस्लामी दुनिया में सिर्फ अकेला पाकिस्तान जो है ना, ये हमारा जो एटमी पावर है। उसके बाद जी मुस्लिम जो हमारे जो है ना, मुसलमानों की आबादी 97% है, इसमें 97% मुसलमान है, 100% नहीं है। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, लोग लगाते हैं नहीं हमारे 100% मुसलमान है क्योंकि हम इस्लामी मुल्क है, तो 100% मुसलमान लगाते हैं, जो कि गलत होता है। 97% मुसलमान है जो ना पाकिस्तान में। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये दोनों में आपको डबल माइंड करेगा कि कौमी ज़ुबान हमारी उर्दू है लेकिन दफ्तरी ज़ुबान हमारी जो है ना वो इंग्लिश है, ठीक है जी। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है हमारे जो ना यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे जो है ना वो ये सदारती निज़ाम वगैरह नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा इस्लामिक स्टडी है। इस्लामिक स्टडी में आज जो हमारा टॉपिक है वो ज़कात एंड नुशर के हवाले से है। इसका पहला पॉइंट है जी, ज़कात 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई थी, ये आपने याद करना है। उसके बाद ज़कात जो है ना मुसलमानों से ली जाती है, नॉन मुस्लिम से ज़कात नहीं ली जाती, वो जिजिया होता है, ठीक है, ये आपने याद रखनी बात। ज़कात सिर्फ मुसलमानों से ली जाती है और मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों को दी जाती है, यह आपने याद करनी है बात। यहाँ पे अक्सर लोग डबल माइंड हो जाते हैं, ज़कात मुसलमानों से लेकर सिर्फ मुसलमानों को दी जाती है, जो कि गलत होता है। ज़कात सिर्फ मुसलमानों से ली जाती है और दी सबको जा सकती है, मुसलमानों को भी दी जा सकती है और गैर मुस्लिम्स को भी दी जा सकती है। जो मुअल्लिफुल क़ुलूब है ना, कुरान मजीद में जो ज़कात के 8 मुसारफ आते हैं, उसमें यह होता है कि मुअल्लिफुल क़ुलूब, जिनका दिल इस्लाम की तरफ माइल करना हो, उनको भी आप दे सकते हैं, यानी कि नॉन मुस्लिम्स को भी दे सकते हैं। उसके बाद टोटल 8 ज़कात के मुसारफ हैं जो कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। उसके बाद ये ज़कात का रेट 2.5% होता है, 2.5% जो होता है ना, ये ज़कात का निसाब होता है। उसके बाद जी ज़कात का निसाब जो है 7.5 तोला जेवर जो गोल्ड का हो, यानी कि सोने के ऊपर 7.5 तोला अगर आपके पास सोना है तो फिर उसके ऊपर ज़कात लगेगी, और 52.5 तोला चांदी अगर होगी तो फिर आपके पास आपको जो ना ज़कात लगेगी। इतनी अमाउंट में अगर आपके पास है तो फिर ये ज़कात का ये निसाब है। उसके बाद जी जो लाइफ स्टॉक है, उसके बाद जानवरों पे 30 गाय अगर हो, 1 साल की जो जिनकी एज हो, ठीक है, 30 गाय हो या 40 बकरियां हो, तो तब आप पे ज़कात फ़र्ज होती है। उसके बाद जी ज़कात जो है ना जी, जो आप ज़री ज़मीन पर जो ज़कात लगती है उसको हम उशर कहते हैं, ठीक है। ज़रूरी ज़मीन पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के वाले से होती है उसको हम उशर कहते हैं। जो उशर का रेट होता है वो 10% होता है नॉन इरीगेटेड के लिए और 5% होता है इरीगेटेड के लिए। इरीगेटेड और नॉन इरीगेटेड कौन सी होती है? इरीगेटेड वो होती है जो जिसको हम बरानी कहते हैं, यानी कि बारिशी पानी जिनको जो है ना लगता है। और सॉरी इरीगेटेड वो होती है जो आप खुद उसमें पानी हल चला के ना, जो ट्यूबवेल वगैरह लगा के आप उसको पानी लगाते हैं। और नॉन इरीगेटेड जिसमें आप खुद इरीगेशन नहीं करते, उसमें क्या लगता है जी, बरानी होती है, उसमें बारिश का पानी से वो सैराब होती है, ठीक है। तो जिसको बारिश का पानी लगता है उसके ऊपर 10% होती है, और जिसके ऊपर जो है ना आप खुद मेहनत करते हैं, जो पानी लगाते हैं ट्यूबवेल वगैरह से, तो वो क्या होती है जी, वो 5% उसके ऊपर ज़कात होती है, उसको मुशर कहते हैं। यहाँ पर डबल माइंड होते हैं लोग बहुत ज़्यादा। कैसे डबल माइंड होते हैं? वो जो कुरान मजीद में उशर के वाले से परसेंटेज नहीं आई, उसमें हिस्सा आया है। क्या हिस्सा आया है? उसमें आया जी इरीगेटेड के लिए 20वां हिस्सा और नॉन इरीगेटेड के लिए 10वां हिस्सा। ये आपने याद रखने। जो 20वां हिस्सा होता है ना, 20वां हिस्सा 5% के बराबर होता है और 10वां हिस्सा 10% के बराबर होता है। ये आपने याद करनी है बात। अगर वो हिस्सा पूछते हैं ना तो फिर 20वां हिस्सा होता है इरीगेटेड के लिए। अगर वो
परसेंटेज पूछता है तो फिर 5% होता है, 5% होता है। ये आपने बात पक्की याद कर लेनी है, ठीक है जी। अक्सर लोग यहाँ पे डबल माइंड हो गए 20% लगाते हैं, 20वें हिस्से को 20% ही कह देते हैं, हालांकि ये गलत होता है। ठीक हो गई जी बात। ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आपने अच्छे तरीके से याद करना है अपना टेस्ट, अच्छे तरीके से अपने फुल जज्बे के साथ पेपर देना है। जैसे कि आपका PPSC का पेपर है, तो इसी तरह जज्बे के साथ अगर आप पेपर हमारे साथ जो टेस्ट सीरीज में शामिल होते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा जब आपका PPSC, FPSC, KPPSC, NTS, SPSC कोई भी अगर आपका पेपर है गवर्नमेंट जॉब के वाले से, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपका क्लियर हो जाएगा और आप इंशाल्लाह ताला 6 माह के अंदर अंदर गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।